आज मैं कुछ और आपको सरल प्रयोग बताऊंगा, उससे क्या हमारी बॉडी हल्की फुल्की हो जाएगी, हमारा माइंड हल्का फुल्का हो जाएगा। अगर शरीर और माइंड हल्का फुल्का है तो हम मेडिटेशन बहुत आराम से कर पाएंगे। आजकल हमारी स्थिति ऐसी है कि हम 10 मिनट भी सीधी कमर बैठ नहीं पाते हैं, हम 10 मिनट भी अपने मन को शांत रख नहीं पाते हैं। ये हमारी स्थिति बनती जा रही है। और इन सब स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई सबसे सरल चीज है तो वो एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। इससे हम अपनी लाइफ को वापस पटरी पर लाने में सफल हो जाते हैं। तो चलिए हम सीधे सरल प्रयोग करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रयोग जो हमने कल भी किया था, कल वाले 2 प्रयोग आज हम रिपीट करेंगे और बाकी वाले हम नए प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग है परेड। कौन सा है? परेड। अपने ही स्थान पर हमें 10 से 15 सेकेंड हम चलेंगे पूरे जोश के साथ। चलिए मुट्ठी बांध लीजिए और अपने आप को सोल्जर बना लीजिए। 1 2 3 स्टार्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा सारे। पूरे जोश के साथ, आनंद के साथ चलिए। अपने आप को ऊर्जावान बनाइए, आनंद भरा बनाइए। विश्राम। चलिए अब हम दूसरा प्रयोग करेंगे और वो है स्थिर दौड़। क्या नाम है? स्थिर दौड़, यानी अपने ही स्थान पर थोड़ा थोड़ा दौड़ना और अपने आप को चार्ज करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रभु जी शुरू करें। सभी तैयार है? मुट्ठी बांध लीजिए। पूरे बॉडी को गतिशील करते हुए, पूरे शरीर के हर अंग को गतिशील करते हुए हम 15 सेकंड तक दौड़ेंगे। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, बोलो मेरे संग। आनंद के साथ दौड़िए, अपने आप को चार्ज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है, आनंद आ रहा है। अगर ऐसे दौड़ते रहेंगे ना तो कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, सब जवान हो जाएंगे। विश्राम। अब हम अगला प्रयोग करते हैं और वो है हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ। अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए, दोनों पांवों के बीच में थोड़ा सा फासला कर दीजिए। अब हमें गहरी सांस अपने अंदर भरनी है, जैसे हम 10 किलो के भार को खींच रहे हैं। इस तरह से एक बार देख लीजिए। गहरी सांस भरेंगे, अंदर सांस को रोकेंगे और फिर मुंह से सांस को बाहर छोड़ेंगे। इससे हमारा गला भी साफ होगा, हमारी थायराइड भी अच्छी होगी और हमारे फेफड़े भी मजबूत होंगे। तो चलिए हम भार को खींचेंगे 10 किलो। चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराते हुए खींचिए। आंखें बंद करते हुए स्माइल के साथ। 2 3। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सांसों को अंदर रोक करके रखिए। 4 5। बहुत सुंदर। ये हमने केवल 5 बार ही किया है, पर आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाते चले जाना है। दूसरा प्रयोग है, अपने दोनों हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में लेके आइए और अब हमें फेफड़ों में सांस को भरना है। फेफड़ों में अधिक से अधिक सांस को भर करके हम हाथों को खोलेंगे। एक बार देख लीजिए किस तरह से। इस तरह से हमें यह प्रयोग करना है। ये भी फेफड़ों को और हार्ट को मजबूत बनाने के लिए है। अंदर किसी तरह के ब्लॉकेज है तो उससे धीरे धीरे वो ब्लॉकेज निकल जाते हैं। तो आइए ये भी प्रयोग हम 5 बार करेंगे। नमस्कार मुद्रा बनाएं और मुट्ठी बांधते हुए गहरी सांस भरें। दूसरी बार फिर से, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। रिलैक्स, आंखें बंद करें, अपने फेफड़ों पर और अपने हृदय पर ध्यान दीजिए।
हैव यू एनी फीलिंग? कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है? मुस्कुराते हुए गहरी सांस, आंखें खोल दीजिए। पहले हमने गले के लिए किया, दूसरा हमने हार्ट के लिए किया और तीसरा हम करेंगे माइंड के लिए। अब दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, मुट्ठी बांध करके गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे। एक बार देख लीजिए, फिर कीजिएगा। इस तरह से हमें सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है और मुट्ठी खुल जाएगी, और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे और मुट्ठी बंद जाएगी, और ये मुंह से हमें सांस छोड़नी है। तो इससे ये हमारा जो सिर यानी कि हमारी दिमाग में जो भी टेंशन है, चिंता है, जो ब्लॉकेज है, वो भी इससे निकल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं मीठे मीठे म्यूजिक के साथ, प्यारे प्यारे म्यूजिक के साथ, बांसुरी की तरह बांसुरी। चलिए शुरू करते हैं। 1, आंखें बंद कीजिए। सबको समझ में आ गया है? अब बंद आंखों के साथ अपने आप पर पूरा फोकस करते हुए कीजिए। 2, 3, 4, 5, विश्राम, रिलैक्स। इस तरह से हमने ये सीधा सरल प्रयोग संपन्न किए। आप इन्हें नियमित रूप से अपने घर पर करें, आपको बहुत फायदा होगा। अब हम करेंगे 5 मिनट प्राणायाम का प्रयोग। प्राणायाम जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सांसों से जीते हैं। किससे जीते हैं? सांसों से। और अगर हम छोटी सांस लेंगे तो हमारी उम्र भी कम होगी और हमारी बीमारियों पर, हम पर बीमारियों का अटैक भी जल्दी होगा, क्योंकि छोटी सांस लेने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए सांसों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, गहरा लेना है, लंबा लेना है, और उसके लिए प्राणायाम बहुत मदद करता है। तो प्राणायाम का पहला प्रयोग है उदर शुद्धि। क्या है पहला प्रयोग? क्या है? उदर शुद्धि। पेट को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी अशुद्ध वायु पेट में रहती है। तो इसको हम दूर करने के लिए, विरेचन करने के लिए हम पहला प्रयोग करते हैं उदर शुद्धि प्राणायाम। इसमें हम क्या करेंगे? नाक से सांस लेंगे और मुंह से फूंक मारते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। पूरा पेट खाली करेंगे, अंदर बिल्कुल भी हवा ना रहे। इस तरह से हम यह प्रयोग करेंगे। एक बार देख लीजिए। नाक से सांस लेंगे, और मुंह से पूरी सांस बाहर निकालेंगे। जिनका पेट पर मोटापा है, पेट में कब्जी है, पेट में भारीपन रहता है, उन लोगों के लिए रामबाण प्रयोग है। तो चलिए हम 5 बार शुरू करते हैं। नाक से सांस लीजिए, आराम से खड़े हो जाइए। पूरा पेट अंदर। वापस नाक से धीरे धीरे सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए, पूरा खाली कीजिए, सांसों को अंदर रोकिए। विश्राम, रिलैक्स। मुस्कुराते हुए गहरी सांस। यह है उदर शुद्धि प्राणायाम। ये भी आप नियमित रूप से 1 मिनट से लेकर 3 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं, पर धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। दूसरा प्रयोग कर रहे हैं और वह है भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्रयोग है? भ्रामरी प्राणायाम। उससे पहले हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। कौन सा प्रयोग? नाड़ी शुद्धि। ये 2 स्वर होते हैं, एक इसको कहते हैं सूर्य स्वर और इसको कहते हैं चंद्र स्वर। तो जब भी आपको लगे कि माइंड में अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने में मन नहीं लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, तो आप ये जो चंद्र स्वर है यानी उल्टे नाक से 10 बार 20 बार 30 बार सांस लें और छोड़ें, तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। और यह है सूर्य स्वर। जैसे लग रहा है कि बहुत कमजोरी है, यानी कि कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, एकदम ढीला ढीला हल्का हल्का लग रहा है, शरीर में ताकत ही नहीं है,
तो उस समय सूर्य स्वर का उपयोग करें। आधा मिनट तक सूर्य स्वर से सांस लें और छोड़ें, तो आपको आधे मिनट में ही शक्ति का अनुभव होगा। तो ये है शक्ति के लिए और ये है शांति के लिए, ये है शक्ति के लिए और ये है शांति के लिए। तो चलिए हम दोनों स्वर को एक्टिव करते हुए अभ्यास करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। अपने सीधे हाथ को चेहरे के पास, प्रथम 2 अंगुलियां सिर के ऊपर, अंगूठा राइट साइड, बाकी 2 अंगुलियां लेफ्ट साइड। अंगूठे से सीधे नाक को बंद करें, उल्टे नाक से सांस को बाहर निकालें। अब उल्टे नाक से धीरे धीरे गहरा लंबा सांस लीजिए। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को लटकाना नहीं है। अधिक से अधिक सांस लीजिए। उल्टे नाक को बंद कीजिए और धीरे धीरे सीधे नाक से सांस को बाहर निकालिए। पूरा खाली कीजिए, चेहरे पे स्माइल। वापस सीधे नाक से धीरे धीरे गहरी सांस। सीधे को बंद करें, उल्टे नाक से धीरे धीरे सांस बाहर। वापस उल्टे से सांस लीजिए। पहले पेट को भरिए, फिर छाती को भरिए, फिर उसके बाद दिमाग की ओर। सीधे को बंद करें, उल्टे से उल्टे को बंद करके धीरे से सीधे नाक से सांस बाहर। विश्राम। ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है, इन्हें भी आप रोज नियमित रूप से किया करें। और अब हम अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम है? भ्रामरी प्राणायाम। पूरे योग में मेमोरी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है। और अपने बच्चों को ये प्रयोग आप जरूर कराएं रोज 27 बार, तो इससे उनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी और उनको पढ़ाई बहुत अच्छी चढ़ेगी। तो आइए हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अपना जो अंगूठा है वो हम कान में डालेंगे और 5 अंगुलियां हम चेहरे के पास रखेंगे। इस तरह से इसको बोलते हैं शंख मुद्रा। इस शंख मुद्रा के साथ हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, यानी भंवरे की तरह गुंजन करना। नाक से सांस लीजिए, हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएं। मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। यह है भ्रामरी प्राणायाम। इसको आप 27 बार आराम से कर सकते हैं। अब सभी अपने स्थान पर विराज जाइए। अब हम बैठ करके 2 थेरेपी करेंगे। पहली है रबिंग थेरेपी। कौन सी थेरेपी है? रबिंग थेरेपी, यानी हथेली रगड़िए, ऊर्जा जगाइए और बूढ़ापा भगाइए। तो आइए पूरी ताकत के साथ 1 2 3 स्टार्ट। पूरा जम के रबिंग थेरेपी। गर्मी पैदा होनी चाहिए इस तरह से। देखिए हाथ अलग है, उसमें जो झंझनाहट हो रही है वो अलग है, और इन दोनों को अनुभव करने वाला भी अलग है। तीनों अलग अलग हैं, तीनों की अलग अलग अनुभूति कीजिए और अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। Who am I? मुस्कुराते हुए गहरी सांस, आंखें खोलिए।
ये है रबिंग थेरेपी। इसको हम पाँवों में भी कर सकते हैं, पाँवों के तलवों को भी हम जम के घिस सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि हाथों में और पाँवों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। तो अगर वो हम करेंगे तो इससे हमारे बॉडी में एकदम एनर्जी बनी हुई रहेगी, ब्लड में किसी तरह का विकार है तो वो दूर हो जाएगा। अब हम अंतिम थेरेपी कर रहे हैं, वो है स्माइलिंग थेरेपी। कौन सी थेरेपी? स्माइलिंग थेरेपी। आधा मिनट तक हमें खुल के मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है पूरा खुल के। कहते हैं कि जो सुबह शाम 1 मिनट खुल के मुस्कुराता है, खुल के हंसता है, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आता है। तो मैं आपका 5 लाख रुपए का प्रॉफिट करा रहा हूँ। कितना? 5 लाख का प्रॉफिट। आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या करना है? 1 मिनट सुबह शाम पूरा खुल के हंसना और मुस्कुराना है। आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस भरेंगे और हाथों को ऊपर उठाते हुए बिना आवाज किए मुस्कुराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। गहरी सांस, गहरी सांस, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरा खुल के, ऊपर से नीचे तक कोई अंग अछूता ना रहे हमारी मुस्कान से। फिर से गहरी सांस, आंखें बंद करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के, चौथी बार फिर से गहरी सांस और दोनों हाथ ऊपर उठा के खुल के, अंतिम बार। वो दादी माँ अभी भी सोच रहे हैं अगले जन्म में मुस्कुराऊंगी। अरे खुल जाओ, अपने आप को पूरा खोल दो, बहुत अंदर भरा हुआ है माल, पूरा खोलो अपने आप को, अंदर का कचरा बाहर निकालो और गहरी सांस भरो और दोनों हाथ ऊपर उठा के, अरे काका सा थोड़ा जोर से। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हमने एक छोटा सा प्रयोग किया हंसने मुस्कुराने का। देखो, हंसना मुस्कुराना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत टेंशन में जीते हैं, बहुत चिंताओं में जीते हैं। याद रखना, इंसान गधा मुस्कुराए तो समझना वो इंसान बनने वाला है, और इंसान चेहरा लटकाए तो समझना वो